इस चित्र को देख रहा था यार। देखो तुम भी। वाह भाई, कहाँ से उठा लाई एंटीक पीस को। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या एक ही इंसान में दोनों होते हैं या अलग अलग होते हैं। अरे, ये कोई पूछने वाली बात हुई। अलग अलग होते हैं। देख, एक तरफ है मेरे जैसा सुंदर फरिश्ता गुणों से भरा हुआ, और दूसरी तरफ तेरे जैसा बिल्कुल काला कलुटा गुणों से भरा हुआ। हो गया तेरा। पर ऐसा नहीं होता। तू भी जानता है ना तेरे अंदर कितने अवगुण हैं। हाँ, यह बात तो है। पूरा खराब तो देख तू भी नहीं है। वही तो। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। तो इस बात का जवाब हमें गूगल से मिलेगा। गूगल से? हाँ भाई, स्पिरिचुअल गूगल, हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी से। अरे हाँ, चलो फिर चलते हैं दीदी के पास। हाँ, चलो चलते हैं। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या बात हो गई अग्रिम भाई और रौनक भाई? आज बड़े कंफ्यूज लग रहे हो आप दोनों। हाँ दीदी, आज एक चित्र दिखा जिसमें आधा मनुष्य फरिश्ते का और आधा मनुष्य राक्षस का था। फरिश्ते की ओर तो सारे गुण लिखे थे और राक्षस की ओर सारे अवगुण। हाँ दीदी, और हमारा यही विचार चला कि दिखने में अगर गुण और अवगुण गोरे और काले के उपलक्ष्य में होते हैं तो रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। गुण और अवगुण यह एक आत्मा के जेवर हैं। यह आत्मा के संस्कारों पर डिपेंड करता है। इसका बाह्य रंग रूप से कोई भी लेना देना नहीं है। दीदी, थोड़ा और स्पष्ट करके समझाए ना। देखो रौनक भाई, हमारे गुण अवगुण हमारे संस्कारों पर डिपेंड करते हैं। वही संस्कार हमारा रंग रूप भी तय करते हैं, परंतु ये हमारे कर्मों की गहन गति होती है। क्योंकि रंग और रूप हमारे संस्कारों के अलावा हमारे माता पिता के जिन्स पर भी डिपेंड करता है। जहाँ जिस स्थान पर हमारा जन्म होता है, उस स्थान के वायुमंडल पर भी डिपेंड करता है। तो यह चित्र जो आपने देखा वह स्पष्ट करता है हमारी आत्मा के स्वभाव संस्कार को। तो दीदी, आप कहना चाहते हैं कि एक इंसान दिखने में भले कैसा भी हो, उसके अंदर फरिश्ता भी है और उसके अंदर राक्षस भी। बिल्कुल सही। और जिस भी संस्कार और गुण को हम बार बार यूज करेंगे, वही हमारा स्वभाव और रंग रूप तय करता है। अच्छा, तो ऐसा है। सही कह रहे हो दीदी। कलयुग में तो अक्सर यह सब मैंने देखा है। दीदी, तो क्या ये जो व्यवस्था है ये कलयुग के लिए है? क्या ये चित्र कलयुग को स्पष्ट करता है? नहीं, यह तो हमारे संपूर्ण मनुष्य जाति के स्वभाव संस्कार को स्पष्ट करता है। तो आप कहना चाहती हैं कि कलयुग से पहले की आत्माओं में भी ये व्यवस्था थी? हाँ जी, थी। दीदी, इसे भी उदाहरण से समझाइए। चलो, आपको मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आपने केकई के बारे में तो सुना होगा। बिल्कुल सुना है दीदी। केकई में गुण और अवगुण दोनों थे। इसका स्पष्टीकरण हम पूरे रामायण की स्टार्टिंग में ही देखते हैं। जब केकई एक राजकुमारी थी और उन्होंने धर्म का पालन करते हुए राजा दशरथ को युद्ध में मदद की, जिसके तहत राजा दशरथ ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा था, जिसे भी केकई ने भविष्य के लिए संभालने को कहा। परंतु अपने धर्म और अपने गुणों को आगे रखते हुए उन्होंने राजा दशरथ की मदद की। हाँ, और मैंने सुना है वह सभी रानियों की बहुत प्रिय थी और राजा दशरथ की भी। सही सुना है आपने, क्योंकि जब तक रानी केकई ने धर्म का पालन किया, वह सबकी प्यारी रही। वह हमेशा मेरा, तेरा, अहंकार, अभिमान इन सब से कोसों दूर रही। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार जब उनके अंदर देह अभिमान आया, जब वह अपनी दासी के ही कहने पर आ गई, तो उन्होंने ईर्ष्या, घृणा इन सबको महत्व दिया और अधर्म का रास्ता अपनाया, और उन्होंने अपने 3 वरदान गलत तरीके से मांग लिए। तो पता है ना उसका क्या फल मिला? जी दीदी, घर में कलह क्लेश हो गया।
राजा दशरथ दुखी होते हुए शरीर छोड़ बैठे और राम को वनवास जाना हुआ। और जिसकी खातिर उन्होंने सब किया, अपना ही पुत्र उनके खिलाफ हो गया। तो स्पष्ट हुआ ना कि अधर्म को अपनाते ही, अवगुणों को प्रत्यक्ष करते ही वो सभी के दिल से गिर गई। हाँ दीदी, यह बात तो सही कही आपने, पर यह तो किसी एक कैरेक्टर की बात हुई। यह हर किसी पर एप्लीकेबल होता है, यह कैसे कह सकते हैं? हाँ दीदी, कोई और एग्जाम्पल भी दीजिए ना। भाई जी, धर्म और अधर्म दोनों बातें हर एक मनुष्य पे फिट होती हैं। चलो रामायण का दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि रावण। रावण? अच्छा, तो लंकेश, उसके तो दिन चल रहे हैं दीदी। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण जब धर्म की राह पर था तो वह सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण था और वह शिव का भी सबसे प्रिय भक्त था। परंतु जैसे ही उसके अंदर विकारों ने प्रवेश किया, उसने अहंकार को फील किया, तो वो धर्म के रास्ते पे ना चलकर उसकी क्या गति हुई? इतना महान पापी बन गया कि हर साल आज तक दशहरे पे उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। हाँ दीदी, यह तो आपने सही कहा, हर साल रावण जलाते हैं, फिर से आ जाता है। आजकल तो चर्चा चल रही है, रावण बड़ा हो गया है, मोबाइल के रूप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि आदि के रूप में लोग अलग अलग बातें नित नई बनाते हैं। दीदी, उसके अधर्म की सजा तो उसे आज तक हम देते हैं, पर उसके धर्म के लिए कोई भी सम्मान क्यों नहीं? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। आज भी एक रिवाज है कि रावण का पुतला जलाने के बाद लोग भाग भाग कर उसकी जली हुई लकड़ियों को ले जाते हैं और उसको लेते समय समझते हैं कि उन्होंने सोने की लंका लूट ली हो, और उन्हें अपने घर पर रखकर समझते हैं कि हमारे भी घर में धन की यानी सोने की बढ़ोतरी होगी। है, सच में दीदी, ऐसा भी है क्या? उसकी जली हुई लकड़ियां लाने से घर में सोने की बढ़ोतरी होती है? अरे नहीं, यह तो प्रतीक है ज्ञान धन का, क्योंकि उसके पास बहुत सा ज्ञान धन था। नहीं तो बाबा अक्सर मुरली में क्यों कहता कि क्या सोना शिलोंग श्रीलंका में पड़ा है? नहीं, ये ज्ञान धन की बात थी। अरे वाह दीदी, सच में। और लोग कितने बेसमझी से हर रीति रिवाज करते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म और अधर्म कहीं बाहर नहीं है, किसी एक मनुष्य मात्र के लिए नहीं, यह तो जन जन में व्याप्त हो रहा है। तो इसे हमें पहचान कर दूर करना होगा। दीदी, मैं अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। यह जिनकी आपने हमें एग्जाम्पल दिए, दूसरों की कही हुई बातों में आ जाने वाली कहकही और अपनी प्राप्तियों का अभिमान करने वाला रावण, इनका नाम तो है ही नेगेटिव लोगों में। क्या बाकी लोगों में भी ऐसा होता है? रोनित भाई, मैं समझ रही हूँ आपके मन की व्यथा को। देखो भाई, अच्छाई और बुराई ये दोनों हर मनुष्य में है, पर जिसे हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दीदी, इसका भी कोई उदाहरण दो, यह भाई तभी समझेगा। चलो आज हम रामायण के ही दूसरे कैरेक्टर को लेते हैं, जैसे कि लक्ष्मण। लक्ष्मण? वह तो दीदी अपने भाई का परम भगत था। हाँ, बिल्कुल सही बात। पर एक बात बताओ, फिर वह मेघनाथ के बाण से मूर्छित कैसे हो गया? हाँ, यह बात तो सही है, उसे तो मूर्छित नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ दीदी? यह इसलिए हुआ